तो आपने थंबनेल में तो पढ़ ही लिया होगा कि टीडीएस एंड क्रिप्टो टैक्स के अलावा अब गवर्नमेंट तैयारी कर रही है जीएसटी लगाने की। तो आज एक हिंदी न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग एक आर्टिकल आया जहां पर लिखा हुआ है कि 30% तक जीएसटी भी लागू हो सकता है अब क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। नमस्कार गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप आज सब ठीक होंगे। एंड आज बात करें हम क्रिप्टो टैक्स के इस टॉपिक के ऊपर। यूजुअली मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाना अवॉइड कर रही थी, मैंने इस टॉपिक पे कोई बड़ी वीडियो नहीं बनाई थी। शॉर्ट्स में इंस्टाग्राम एंड शॉर्ट्स में पोस्ट जरूर करती थी जस्ट टू अपडेट माय ऑडियंस, बट मैंने कभी इसके ऊपर लॉन्ग वीडियो नहीं बनाई थी बिकॉज समवेयर मेरा एक ट्रस्ट एक बिलीव था कि एक ना एक दिन न्यूज़ आएगी कि ये सब कम हो गया एंड तब जाके मैं इस पे करूंगी कोई वीडियो रिसर्च। लेकिन ये जो जीएसटी वाली न्यूज़ आज मुझे देखने को मिली विच मेक्स मी फील कि भाई साहब अब इस पे वीडियो बनानी पड़ेगी। एंड जो बड़े बड़े सीईओ फाउंडर्स हैं जैसे वजीरेक्स के निश्चल शेट्टी हैं, कॉइनडिसेक, कॉइनस्विच, कुबेर, ये सब मिलके कैंपेन चला रहे हैं रिड्यूस क्रिप्टो टैक्स का। लोग इसमें हेल्प कर रहे हैं, लोग कैंपेन में हैशटैग रन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ रहा। एंड नई नई तरीके से न्यूज़ आने लगी एंड इस जीएसटी की न्यूज़ ने तो लिटरली मेरे को हिला दिया, क्योंकि पहले जो एक्सचेंजेस थे वो 18% जीएसटी पे करते थे अपने क्रिप्टो एक्सचेंज पे, लेकिन बिकॉज अब जो जीएसटी के ऑफिसर्स हैं उन्होंने क्रिप्टो करेंसी को कसिनो, जुआ, सट्टा के कैटेगरी में डाल के 30% तक जीएसटी चार्ज करने की मांग की है। लेकिन अभी ये चीजें अभी ये चीजें लागू नहीं है, ऑफिशियल नहीं हुई है, लेकिन मार्केट में हाइप बनाने के लिए, मार्केट में फंड फैलाने के लिए ये न्यूज इनफ ही होती है बिकॉज बहुत जल्दी लोग पैनिक हो जाते हैं विच इज नेचुरल। अब क्वेश्चन ये आता है कि अभी तक हमको यही क्लियर नहीं है, अभी तक मेरी ऑडियंस को यही क्लियर नहीं है कि 30% कैसे देना है, 1% कब देना है। 1% टीडीएस जुलाई में लगेगा, ये भी बीच में हाइप बनी थी। 30% अभी आपका 1 अप्रैल से चालू हो जाएगा। उसी प्लस कुछ ऐसा पॉइंट्स है कि जो 30% है वो हमारे प्रॉफिट में लगेगा, मतलब कि जब भी हमारा प्रॉफिट होगा कि उसके 30% अपने आप कट जाएगा या फिर ट्रांजैक्शन पे कटेगा। इस चीज को लेके भी गवर्नमेंट अभी पूरी तरीके से सामने नहीं आई है। हम लोग अपने माइंड से, पर्सपेक्टिव से प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि हाँ जब भी हम विड्रॉल करेंगे तब हमारा 30% कट जाएगा एंड 1% कटेगा हमारे ट्रांजैक्शन के साथ। ठीक है, ये हम लोग खुद प्रिडिक्शन कर रहे हैं, हमारे जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं वो इस पे वीडियो बना रहे हैं कि ऐसे नहीं ऐसे होगा, लेकिन अभी कुछ ऑफिशियली नहीं हुआ है कि किस तरीके से चीजें होंगी। बिकॉज ये चीजें जब ऑफिशियल हो जाएंगी तो हर क्रिप्टो एक्सचेंज पे एक आपको डिस्क्लेमर खुद ब खुद दिख जाएगा, एक पॉपअप आपको खुद ब खुद दिख जाएगा कि किस तरीके से 30% लागू होगा एंड किस तरीके से 1% डिडक्ट होगा। तो अभी इस चीज को जज करके आप पैनिक ना होए। प्लस ये भी है कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पे कटेगा तो लॉस में क्या होगा, क्या लॉस में भी हमको टैक्स देना पड़ेगा? तो अभी सिर्फ इतना ही आया है कि जब भी आपको किसी पर्टिकुलर उसमें प्रॉफिट हुआ होगा, लेकिन ये 1 अप्रैल से लागू जरूर होगा, लेकिन आपका पिछला जो साल है यानी कि 2021 से 22 के आईटीआर जब आप फिल करोगे उसमें भी आपको ये मेंशन करना पड़ेगा। यस, आप अगर आईटीआर फिल करते हो, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, तो आपको 2021 से 22 तक का ब्यौरा भी बताना पड़ेगा कि आपको क्रिप्टो के अंदर कितना प्रॉफिट हुआ। अब दूसरी चीज आती है, अगर आईटीआर की बात आती है तो हमारे देश में एक चीज लागू है कि अगर 5 लाख से कम सालाना आपकी इनकम हुई है, आपके बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुई है, तो आपको 0 टैक्स देना है। 5 से 10 में आपको 1%, मतलब 1% हो रखी है सेट। तो क्या क्रिप्टो में भी ये सेट होगी कि अगर 5 लाख तक सालाना हमको ट्रांजैक्शन हो रही है बैंक में, तो क्या पता हमें 0% टैक्स देना पड़े या फिर कम परसेंट टैक्स देना पड़े? क्या ये 30% हाईएस्ट टैक्स है कि जिनकी 50 लाख से ऊपर प्रॉफिट हुआ है उनको देना पड़ेगा? सो ये क्वेश्चन पर्सनली मेरे माइंड में भी है एंड मैंने काफी सारी वीडियोस देखी। कोई भी इन्फ्लुएंसर वीडियो डालता है, मैं वीडियोस क्रिप्टो टैक्स से रिलेटेड जरूर देखती हूँ बिकॉज चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी है। लेकिन जब तक चीजें ऑफिशियल नहीं होंगी तब तक यकीन मानना थोड़ा मुश्किल ही होगा एंड वही मेरी रिक्वेस्ट आपसे होगी। बात रही इंडियन गवर्नमेंट की, जिन्होंने पूरी मार्केट को तहस नहस कर दिया है। इंडियन गवर्नमेंट ही नहीं, यूक्रेन एंड रशिया हर तरीके, मतलब ऐसा लगता है मुझे अब कि पॉल्यूशन का फर्क भी किसी न किसी क्रिप्टो करेंसी में पड़ ही जाएगा। इतनी ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक ही हो गया है, लोगों के सर्दी जुकाम जैसा क्रिप्टो करेंसी हो गया है कि अगर मार्केट में कुछ हुआ तो भैया खत्म, एंड अगर कुछ पॉजिटिव हुआ तो एकदम से पाउंड। लॉन्ग टर्म होल्डिंग वाले तो ऑलमोस्ट रोते हैं कि भाई साहब कितना लॉन्ग टर्म, कि आखिरी सांस तक इसको होल्ड करके रखें, इस तरीके के दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं। वहीं दूसरी बात ये, एंड एक क्वेश्चन और, गवर्नमेंट इस क्रिप्टो करेंसी को लीगल नहीं कर रही लेकिन टैक्स लगा रही है। लीगल नहीं कर रही मतलब क्या है?
तो लीगल नहीं करने का मतलब यह है कि कल को आपके साथ कोई स्कैम भी होता है ना क्रिप्टो को लेके, तो इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन पुलिस या किसी भी तरीके का आपके कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई लॉ नहीं है, कोई आपकी मदद नहीं कर पाएगा बिकॉज ये लीगल नहीं है। लेकिन आप टैक्स भर रहे हो, ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो पहले लीगल होकर टैक्स होना चाहिए था। आई मीन मोस्टली जगह ऐसे होता है कि पहले लीगल होता है टैक्स लगता है, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है हमारे भारत देश के अंदर। वहीं बात करें इंडियन गवर्नमेंट्स की, तो इंडियन गवर्नमेंट के खुद के पास इतना क्रिप्टो करेंसी है। आपको याद होगा कि लॉकडाउन के अंदर विटालिक बुटेरिन ने, आई डोंट नो कितने करोड़ों के नंबर्स में शिबा डोनेट किए थे, जब शिबा की वैल्यू कुछ नहीं थी। उसके बाद से शिबा का हाइप कितना ज्यादा बढ़ गया। साथ ही क्वेश्चन आता है, साथ ही एक और रूमर्स आते हैं कि हमारा CBDC वर्चुअल असेट बनेगा, वर्चुअल डिजिटल करेंसी हमारी आएगी। क्वेश्चन ये है कि भाई साहब अगर अब जो लोगों के पास ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी है उसमें लोग इतना टैक्स दे रहे हैं, तो क्या ये CBDC चल पाएगा? क्या लोग CBDC में असर दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हमारा 1 रुपए की कोई वैल्यू ही नहीं है, सिर्फ घटता जाता है। कभी आपने सुना है USD की तरह 1 रुपया भी फ्लक्चुएट हुआ है, लेकिन नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ कुछ नहीं। तो अभी मेरा आप लोगों के साथ एक ही कहना होगा कि अभी किसी चीज पे ट्रस्ट ना करें। न्यूज आ रही है, लोग सूत्रों के अनुसार लिख के न्यूज छाप देते हैं, न्यूज छापते हैं, मार्केट में असर पड़ जाता है। जैसे ये GST वाला आर्टिकल देखने को मिला। बात रही 1 अप्रैल की, तो 31 मार्च तक वेट करें, क्या पता कोई न्यूज आ जाए, क्या पता कुछ पॉजिटिविटी आ जाए। लेकिन अगर आपकी वीडियो देख रहे हैं तो आप कोशिश करें कि इस वीडियो के जरिए शेयर करके फंड मार्केट में ना फैले एंड लोग पैनिक में आके सेल आउट ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।